कहते हैं गांव में सब एक जैसे होते हैं। एक ही मिट्टी, एक ही हवा, एक ही सूरज। लेकिन उसी एक गांव में अगर दो बच्चे पैदा हों तो उनकी जिंदगी एक जैसी नहीं होती। ये कहानी है एक ही गांव के दो बच्चों की। एक था अमीर घर का बेटा जो हर चीज के बावजूद रोता रहता था, और दूसरा था गरीब घर का बेटा जो कुछ न होते हुए भी हर हाल में हंसता रहता था। ये था गांव का सबसे बड़ा आलीशान घर जिसमें हर सुविधा है, पर मम्मी, मुझे नया खिलौना चाहिए। अरे कल ही तो दिलाया था, अब चुप रह। हाँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ओह प्लीज निक, थोड़ा धीरे बात करो। तुम्हें बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। मेरा जरूरी कॉल चल रही है, बीच में मत बोलो और कुछ तमीज तुम भी सीखो। शट अप निक। घर में पैसा था, सुविधा थी, लेकिन वक्त नहीं था। ये है गांव के किनारे बसा शामू का घर। छोटा सा घर जिसकी सुविधा तो नहीं थी, पर बेटा आज बस सूखी रोटी है। कोई बात नहीं माँ, आज रोटी के साथ आपकी कहानी खा लेंगे। वाह रे मेरे बेटे। यहाँ ना खिलौने थे ना पैसा, लेकिन जो था वो था अपनापन। एक तरफ आरव का आलीशान महल में भी मन नहीं लग रहा, और दूसरी तरफ मोहन को खेतों में भी खुशी मिल रही है। पापा देखो, मेरी नाव सबसे आगे जा रही है। ये है गांव का स्कूल, जहां गांव के बड़े लोगों के बच्चे पढ़ाई करते थे। पर शामू ने कर्ज लेकर अपने बेटे का दाखिला भी यहीं करवाया था। चलो देखते हैं स्कूल में क्या हो रहा है। अच्छा बच्चों, आज बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पता नहीं मास्टर जी, पापा जो कहेंगे वही बन जाऊंगा। क्यों बेटा, तुम्हारी कोई पसंद नहीं? सब बोरिंग है। मास्टर जी, मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। क्यों मोहन? क्योंकि मेरे पापा ईमानदार हैं पर गरीब हैं। मैं ऐसा अफसर बनूंगा कि कोई उन्हें कमजोर न समझे। कीप इट अप बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम जरूर अपना सपना पूरा करोगे। Shut up, बाहर Nick. माँ बाप Mind your लड़ाई own कर रहे हैं। business. तुम बस करो राबिया। जुबान पर चुप और मन में अकेलापन। खाना खा लीजिए बाबा जी। मुझे भूख नहीं है। हमेशा चिक चिक। सब तुम्हारी गलती है निक। दूसरी तरफ मोहन माँ बाप के साथ बैठकर खाना खा रहा है और बातें कर रहा है। माँ, आज दाल कम है तो रोटी ज्यादा खा लेंगे। एक जगह खाना था पर खुशी नहीं, दूसरी जगह खुशी थी तो खाना अपने आप मीठा लगने लगा। पापा देखो, बारिश भी हमारे साथ खेल रही है। जिसे कम मिला
वो ज्यादा जी रहा था। जिसे सब मिला वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। नेट क्यों नहीं चल रहा? बोर हो रहा है। मोहन पापा की गोद में सिर रखकर सो रहा है, मन में सुकून। बेटा याद रखना, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा पापा। रात आरव बैठा टीवी देख रहा है, पर मन कहीं और है। काश माँ मेरे पास होती। वही गांव, पर अब बदल चुका है। कच्ची सड़क पक्की हो गई है, कुछ घर और बड़े हो गए हैं, कुछ वैसे के वैसे ही हैं। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन हर किसी को उसकी औकात जरूर दिखा देता है। चलो देखते हैं शामू के घर में क्या चल रहा है। मोहन अब भी वैसा ही किताबों में मग्न, और माँ बाप उसे प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं। माँ चिंता में बोली, बेटा ज्यादा रात मत जागा कर। थोड़ा सा और पढ़ लूं माँ, अब सपना दूर नहीं है। तू पास हो गया ना बेटा, तो हमारा सिर ऊंचा हो जाएगा। पास नहीं पापा, मैं ईमानदार अफसर बनूंगा। गरीबी आज भी थी, लेकिन उम्मीद उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वही हवेली, वही लोग, लेकिन हालात बदले हुए। आरव नशे में धुत होश गवाए हुए बैठा है। किसी चीज ही सुध-बूध नहीं। निक गुस्से में आता है, पर कुछ नहीं कर पाता। कितनी बार समझाया है तुझे, न पढ़ाई की न काम सीखा, सारा दिन नशे में पड़ा रहता है। शोर सुनकर अनामिका भी आ जाती है। आप लोगों ने कभी समझाया ही क्या? आपने बस पैसे फेंके हैं। जिसे सब कुछ मिला वो आज भी खाली था। रुको आरव, कहते हैं समय रहते इंसान को सही और गलत समझ नहीं आता। सब बोरिंग है, सब बेकार है। एक तरफ आरव नशे में और गुस्से में धुत घर से निकलता है, दूसरी तरफ मोहन शहर में फॉर्म भरने के लिए बस का इंतजार कर रहा होता है। भगवान, मैंने बहुत मेहनत की है, बस अब निराश मत होने देना। लेकिन किसे पता था कि अब कुछ ऐसा होने वाला था जो सबकी जिंदगी बदल देगा। मोहन पूछता है कि क्या हुआ। अगर नशे में कोई मोटरसाइकिल पे निकलेगा तो यही होगा, बेशरम। अमीर का बेटा है तो जो मर्जी करेगा। आरव और मोहन एक दूसरे को पहचान लेते हैं, पर कुछ बोल नहीं पाते। हम दोस्त हैं, मुझे बच्चा ले मोहन। भीड़ आरव को मारने ही लगती है कि मोहन बीच में आ जाता है। रुको, ऐसे इसके किए की सजा कानून देगा। आप कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। आरव पहले पुलिस स्टेशन फोन करता है, फिर एम्बुलेंस को। सर, पुलामा बस स्टैंड पर एक्सीडेंट हो गया है, मुजरिम यहीं है, जल्दी आ जाइए। एम्बुलेंस, जल्दी पुलामा, बस स्टैंड। यहाँ एक बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया है, आपातकालीन स्थिति है। एम्बुलेंस आती है और बुजुर्ग को ले जाती है, और एम्बुलेंस के जाते ही पुलिस की एंट्री होती है और सभी लोग भाग जाते हैं। कुछ नहीं किया, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मुझे बचा ले मोहन। कानून दोस्ती नहीं देखता।
मोहन बुजुर्ग बाबा को देखने के लिए अस्पताल जाता है। आप इलाज अच्छे से कीजिए, पैसे का सब मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, हम इलाज करते हैं। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा हर सपना पूरा हो बेटा। बधाई हो मोहन, तुम पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गए हो। ये सब माँ पापा की वजह से है। मोहन अपनी चमचमाती वर्दी, जूते, खाकी वर्दी, 3 स्टार और टोपी पहनकर आता है और माँ बाप का आशीर्वाद लेता है। आशीर्वाद दीजिए पापा जी। बेटा, आज तूने हमारे सर सच में गर्व से ऊंचा कर दिया। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। बेटा तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। यहीं गरीब बेटे की परवरिश अमीर बेटे से कई गुना बड़ी साबित हुई। आज गरीब का बेटा कुर्सी पर बैठा था और अमीर का बेटा सल्लाखों के पीछे था। इसलिए कहते हैं कि अमीर और गरीब का बेटा होना हमेशा का भविष्य तय नहीं कर सकता। भविष्य अपने हाथों से बनता है, ना कि अमीरी गरीबी से। नीक और अनामिका आरव से मिलने जेल में आते हैं। बेटा कैसे हो? आरव रोना नहीं रोक पाता और मन की बात आज जुबान पर ले आता है। मुझे माफ कर दो माँ पापा, मैं हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं बेटा, हम हार गए हैं, हमने तुझे वक्त नहीं दिया। टेंशन मत लो आरव, हमने तुम्हारी बेल करवा दी है। आरव की जमानत हो जाती है और मोहन उसे घर छोड़ने आता है। तू आज भी हंस रहा है और मैं आज भी रो रहा हूँ। क्योंकि मुझे बचपन में प्यार मिला था और तुझे सिर्फ पैसा। बच्चों को अगर सिर्फ सुविधाएं दी जाए तो वो बड़े होकर कमजोर बनते हैं, और अगर प्यार, समय और संस्कार दिए जाए तो गरीब का बेटा भी पूरे समाज की ताकत बन जाता है। इसीलिए कहते हैं, अमीर का बेटा रोता रहा और गरीब का बेटा जिंदगी के हर इम्तिहान में मुस्कुराता रहा।